नमस्कार, हेल्दी किचन नवाज़ी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ बिना दही के गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बेसन का डो पहले से रेडी करके रखा था। बेसन में कुछ मसाले और मोयन डालकर मैंने गूँथ लिया था और थोड़े से मैंने गट्टे भी बनाकर रेडी किए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 2 से ढाई कप के आसपास पानी रखा था। पानी को हमें अच्छे से पहले बॉईल कर लेना है। जब तक पानी उबल रहा है मैं सारे गट्टे बनाकर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने बनाए हुए गट्टे। तो मैं सभी गट्टे 1 बाय 1 डाल दूँगी और इसे ध्यान रखें, इसको हम डालने के बाद टच ना करें कुछ समय तक। इसे ऐसे ही अपने आप ही ऊपर आने दें। यह पकने के बाद अपने आप ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे सारे गट्टे आप 1 बाय 1 डाल दें और इसे लगभग 10 मिनट तक आप पकाएं। 10 मिनट में अच्छे से पक जाता है, इससे ज़्यादा ओवर कुक ना करें। तो इसे 10 मिनट मैंने सारे गट्टे डाल दिए और 10 मिनट तक इसको अच्छे से उबाल लाने देना है। पहले हमें 10 मिनट लगभग हो चुके हैं। आप देख रहे हैं गट्टे हमारे अपने आप पकने के बाद ऊपर आ चुके हैं और इसमें हल्के से बबल्स भी दिख रहे हैं। ये पकने का साइन है। तो इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक मैं और बॉईल करूँगी, ये अच्छे से कुक हो जाएगा। और इसे ज़्यादा ओवर कुक ना करें, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। तो लगभग 10 मिनट होने वाले हैं। मैं आपको इसको निकाल कर दिखाऊंगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। ट्रेडिशनली ये दही के साथ बनती है, बट मैंने आज इसे प्याज टमाटर के साथ ट्राई किया है। तो अब इसे हम रिमूव करेंगे पानी में से। आप उस यूज़ किया हुआ पानी फेंके नहीं, आप उसको ग्रेवी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी गट्टे को निकाल ले रही हूँ। गट्टे को निकालने के बाद इसको ठंडा होने के बाद ही हम इसे कट करेंगे। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ और इसे निकालने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तब कट करेंगे। तो मैंने सारे गट्टे निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे गट्टे निकाल लिए हैं और ये हल्का ठंडा हो जाएगा फिर मैं कट करूँगी। तो जो ये पानी है आप इसे फेंके नहीं, गट्टे मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं और जो बचा हुआ पानी था वो मैंने यहाँ पे एक बर्तन में निकाल लिया। अब इसी बर्तन में मैं कटे हुए गट्टे ऐड करके ढक करके रख दूँगी, जिससे क्या होता है कि हमारे गट्टे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं इस प्रोसेस से। तो अब इसे कवर करके साइड में रख कर दें। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ सब्जियाँ जो 2 टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और 1 हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को हमें पहले पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने मसाले बनाकर रेडी कर लिए पेस्ट को। अब इस गैस पे मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल रखा है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे पहले। सूखे मसालों में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। यहाँ पे 1 टीस्पून के आसपास मैंने कसूरी मेथी लिया है, इसको क्रश करके मैंने ले लिया है। और थोड़ा सा हींग यूज़ करेंगे, हींग से डाइजेशन अच्छा होता है। बेसन की सब्ज़ी बन रही है तो इसमें ज़रूरी है। तो तेल को अच्छे से पहले गर्म हो जाने देना है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा और जीरे को कुछ सेकंड तड़कने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर प्याज के जो पेस्ट बनाए थे वो। तो जीरा तड़क चुका है। अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं टमाटर प्याज का पेस्ट और इसे हमें एक बार मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स करके फिर हम इसमें मसाले अपने ऐड करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के आसपास हींग। हींग से डाइजेशन अच्छा होता है, बेसन बना रहे हैं तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून के आसपास यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे तब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए। और इसे कवर करके भी आप पका सकते हैं ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ और बीच बीच में चलाकर मसाले से तेल अलग होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मसाले से तेल सेपरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने इसे बीच बीच में चलाकर कुक कर लिया। आप ध्यान दें कि मसाले नीचे जले ना, आप इसे लगातार चलाते हुए कर सकते हैं खोल कर भी। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जो मैंने गट्टे भिगा कर रखे थे पानी में, वो ऐड कर दे रही हूँ। मैं बस इतने पानी में ही बना लूँगी गट्टे की सब्ज़ी। आप पानी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं आपको और पतला चाहिए तो। अब इसे अच्छे से हमें कुछ सेकंड तक पहले कुक करना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें आगे के मसाले भी ऐड कर देंगे। तो
अब इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो पहले मैं नमक ऐड कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें और हाफ़ टी स्पून के आसपास गरम मसाला डाल दे रही हूँ। गरम मसाला डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद फिर इसे हमें पकाना है, ढक कर पकाना है। तो इसे ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं कुछ समय तक। कुछ समय पकने के स्टार्ट हुआ है तो इसमें हम ऐड करेंगे ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी क्रश करके रखा था, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। अब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इसे हमें ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जब तक हमारी सब्ज़ी थोड़ी थिक ना हो जाए। तो अब से ढक देते हैं और पकाते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इससे ज़्यादा थिक ना करें, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद ऑलरेडी थिक हो जाता है और गट्टे हमारे बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब इसे मैं रिमूव कर दे रही हूँ एक सर्विंग बाउल में और सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और इसे हरी धनिया से गार्निश कर दे रही हूँ। आप इसे रोटी, पराठे या फिर दाल चावल के साथ एंजॉय कीजिए। आप भी खाइए, अपनों को भी खिलाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। थैंक यू।